नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है आयतन, क्लियर है। तो आयतन में मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। आज 10 से आगे कम होगा, है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेमी है। तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेमी हो तो इस घनाभ के विवाय क्या है। तो घनाभ के विवाय निकालना, हमें भुजाएं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शन मेथड जो कि अटैक करेंगे। क्या मेथड? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन घनाभ का आयतन की बात किया जाता है तो L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो और आपका 3 को ऑप्शन दिया गया, इसका मतलब L इंटू बी इंटू एच आपको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन को अटैक कर देना है, हिट करना है, क्योंकि गुना करने के बाद 210 है। अच्छा, और अगर चेक करना चाहते हैं तो यदि इसका आधार का क्षेत्रफल 42 और 2 गो को गुना करेंगे, है ना, तो आ जाएगा कितना 42 आना चाहिए 2 गो को, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे सी नंबर लिया जाए तो 6 सत्ते 42 आ रहा है, यानी क्षेत्रफल 42 आ रहा है। अब 42 आ जाए 5 से गुना कर 6 पंचे 30, 30 गुना 7 21 भी हो रहा है, यानी कि 210 आ रहा है। तो ऑप्शन आपका मैच सी कर रहा है, नहीं कर रहा है तो L इंटू बी इंटू सी कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। आधार के क्षेत्रफल कीजिएगा 242 आएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल कर दीजिएगा 214 आ जाएगा। लेकिन उतना करना नहीं ना, बस इसको और किसी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, सब में चेक कीजिएगा, नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो गया ना। तो ऑप्शन मेथड से भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि फटाक से बन जाते हैं, क्लियर है। चलिए अगला कहते हैं लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर जो कि ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का वजन जो कि 50 किलोग्राम है, 1 घन मीटर लोहा है ना, 1 घन मीटर लोहा है, उसका वजन कितना दे दिया गया भाई? उसका वजन दिया गया है 50 किलोग्राम, ठीक है। तो कहता है सहतीर का भार कितना है, टोटल वजन बताना। अच्छा, एक बात ध्यान में याद रखना है, जब भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तब आपको माइंड में बस एक ही चीज सेट करना है कि घनाभ की बात कर रहा है, किसका? घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ, तो घनाभ का आयतन निकालना, क्या निकालना? घनाभ का आयतन निकालना। तो घनाभ का आयतन क्या आता है? L इंटू बी इंटू एच। तो L है आपका 9, देखिए मीटर में है और कुछ सेंटीमीटर में, और आंसर किलोमीटर प्रति, है ना, किलोग्राम में दिया गया। तो आपको करना क्या है, ये जो मीटर है तो मीटर रहने ही देना है, लेकिन सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में चेंज करना, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, मीटर बदलिए तो 100 हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच, एच की बात करें तो 20 सेंटीमीटर है, लंबाई मीटर में चेंज करेंगे तो 100। तो L इंटू बी इंटू एच कर दें। तो अब ये जो निकलेगा ना, ये कुछ ना कुछ आपका जो है ना घन मीटर निकलेगा, ठीक है। और ये 50 किलोग्राम में लाना है। 1 घन मीटर लोहा का भार है 50 किलो, यानी कि 1 का है 50 किलो, 2 निकलेगा तो 1 किलो, 3 निकलेगा तो 150 किलो, इस प्रकार जाएगा। तो इसको जब मैं हल करूंगा इसको तो कुछ ना कुछ घन आएगा, घन मीटर आएगा, ठीक है। और उसको 50 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल। जैसे 50 से मल्टीपल किया तो सहतीर का भार कितना होगा वो आपका आ जाएगा। तो 10 10 10 10 कहानी खत्म। 50 का 50, 50 दूना 100, ठीक है। 2 से कटा दीजिए 2, तो बचा कितना? 9 गुना 4, यानी कि 36 किलोग्राम आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई, जो कि चौड़ाई दिया गया 28 सेंटीमीटर था, मोटाई नहीं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो कहता इस टुकड़े का भार, यानी वजन दिया गया है 112 किलोग्राम, ठीक है। वजन 112 किलोग्राम है। यदि कहता 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का वजन जो कि 25 ग्राम है, ठीक है, एक का कहता है 25 किलोग्राम, टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ ये किलोग्राम है, ठीक है, तो इसको किलोग्राम है, तो इसको अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 112 को 1000 से गुना में करना पड़ेगा, ये हो गया मीटर में, ठीक है। क्या है? किलोग्राम, ये ग्राम में हो गया। अब यहाँ पे दिया गया 1 सेंटीमीटर संगमरमर का भार दिया गया 25, अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूँ ना तो टुकड़े की पूछा, हमें से पूछा टुकड़े की लंबाई कितनी है,
तो जैसे 25 से इसको डिवाइड कर दिया वैसे ये घनाभ का एक जो संगमरमर का जो है ना आयतन आ जाए। संगमरमर होता है घनाभ की तरह का, ठीक है। तो घनाभ का ये आयतन हो जाएगा, क्लियर है। और हम लोग के अनुसार से घनाभ का आयतन की बात किया जाए तो लंबाई नहीं दिया गया, ठीक है। लंबाई ज्ञात करने वाला, चौड़ाई दिया गया 28 सेंटीमीटर इंटू मोटाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग के अनुसार से घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच ये हो गया। और अभी जो हमने बताया आपको प्रश्न में जो दिया गया ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों घनाभ का आयतन इसलिए आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। तो ध्यान में रखना ये आपका आयतन निकल गया भाई, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, घनाभ का ही आयतन है। एक टुकड़े का ही क्या है, एक टुकड़े का जो दिया गया चौड़ाई दिया गया और मोटाई जो दिया गया और लंबाई तो पता नहीं टुकड़े की, तो वही टुकड़े का ये भी आपका आयतन ही है, ठीक है। चलिए अब इसको कटान छटान कीजिए। तो 25 चौका बोल सकते हैं, यानी कि 40 हो जाए, 40 बार में चल जाए। और 5 से 28 से भी कटेगा, हालांकि मान लेते 14 बलौता से, 14 8 बलौता से, ये 14 दूना 28, 2 से कटा दीजिए 4 बार में गया। और 5 से कटा दीजिए 5 8 40। और इस साइड में कुछ नहीं बचा, 8 चौके 32 का बचा, 8 चौक 32। तो यही लेंथ आपका निकलेगा, लंबाई निकलेगा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्या कहता है, कहता है एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना है, जब भी चौड़ाई गहराई या मोटी या ऊंचाई सबका मतलब क्या हुआ, और आपका ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है या फिर आप किलोमीटर प्रति घंटा या लंबाई, ये सब का मतलब होता है आपका, या फिर दूरी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लंबाई। जब भी चौड़ाई ऊंचाई और आपका ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा तब आपको घनाभ का ही यूज करना है। इसका भाई घनाभ ये माइंड में सेट करना, जब आपको कोई प्रश्न में लंबाई मिल जाए, चौड़ाई मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए, तब आपको घनाभ यूज कर देना है, क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ यूज करेंगे। तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई की बात करें तो 3.6 है, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको अगर मीटर में पहले चेंज कर लूँ तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो मीटर में हुआ। अब प्रति का मतलब ही होता है भाग, ठीक है। तो घंटा है तो इसको 60 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना है, क्लियर है। तो ये हो गया लंबाई, टोटल लंबाई ये आपका जो कि आ जाएंगे, है ना, मीटर में। और ये आपका दिया एल हो गया, एल इंटू बी दिया गया कहता है 45, एल इंटू बी इंटू एच दिया गया 2.5 दिया गया। कहानी खत्म, दशमलव डिलीट कीजिए 10। अब इसको कटान छटान कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएंगे। तो 1010 है ना, और ये 10 ये 10, क्लियर है। 6 से इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 0 यहाँ आएगा, और तो 10 खल्लास हो जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 6 के 36, 6 बार में, क्लियर है। और कटने की बात किया जाए है ना, तो और क्या कट रहा है, 6 से तो कट नहीं रहा, ये आपका किधर से 1 2 3 0 3 0 कट गया। और आपका कट रहा है कुछ, क्या गुना हो रहा है, क्लियर। नीचे में कुछ नहीं, गुना कीजिए तो कैसे कर लेते गुना, 25 ये 6 से कर लेता हूँ, ठीक है। अगर 25 6 का 150 होता है, चलिए 45 गुना 25 6 का 150, ठीक है। अब 0 15 75 करीब 5 7 50 7 15 4 60 60 60 60 6750 हो जाएगा मीटर, है ना, घन मीटर। 6750 ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये आगे आपका 15 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक आयताकार पानी, है ना, पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल जो आधार का क्षेत्रफल था एल इंटू बी बोलिए, ठीक है। एल इंटू बी आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन जो कि इतना दिया गया घन मीटर है। तो टैंकी में पानी की गहराई कितनी, यहाँ भी आपको देखिए गहराई है मतलब ऊंचाई की बात कर दिया गया, और क्षेत्रफल मतलब एल इंटू बी दिया गया, तो घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच होता है, क्लियर। घनाभ का आयतन कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो बस एल इंटू बी इंटू एच कर देना, बाकी बात कहानी तो खत्म है। क्षेत्रफल दिया गया यानी एल इंटू बी आपका दिया गया 6500, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच जो होता है घनाभ का आयतन। तो ये एल इंटू बी आपका दिया गया 6500, ये दे दिया क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल। तो ये होगा इंटू एच, है ना, इंटू एच। तो एच कितना दिया गया भाई, एच कितना दिया गया, एच तो निकालना है भाई, तो एच निकालना तो एच देगा, वो नहीं देगा। तब
और ये दिया गया, ये इतना हो गया तथा इसमें से भरे पानी का आयतन दिया गया 2.6। पानी का आयतन कितना दिया 2.6। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये सब आपका है ना सेंटीमीटर में है, और आंसर की बात करें तो मीटर में है। क्या आंसर? मीटर में। और बाकी बात आपको और ये हो देगा मीटर में आंसर है, और आयतन भी आपको देगा घन में 2.6 घन मीटर, ये मीटर में दिएगा। लेकिन ये साइड का आपका क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तभी तो कोई बात बनेगा। मीटर में चेंज करेंगे तभी तो बात बनेगा। चलिए, तो मीटर में चेंज करना है तो मैं कह सकता हूँ लंबाई के लिए 100, ठीक है, 100 से गुना, और चौड़ाई के लिए भी 100 से गुना, तभी तो आपका मीटर में चेंज होगा सेंटीमीटर। क्योंकि लंबाई के लिए भी 100 होगा ना, मीटर में चेंज करेंगे तो जो भी लंबाई कुछ भी होगा, क्योंकि लंबाई तो चौड़ाई करके दिएगा, तो उसके लिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में दिया, मीटर में चेंज करेंगे 100। और ऊंचाई चौड़ाई भी जो दिया गया तो चौड़ाई के लिए भी 100 होगा, और ऊंचाई तो ही है ना, ऊंचाई तो ही है। चलो पॉइंट और ये दे दे। अब ये सारा बन गया, क्या चीज़ बन गया? मीटर का तुलना मीटर से हो गया। अब इसको हल कीजिएगा ना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करता हूँ। तो इसको आप पॉइंट डिलीट कीजिए, ये वाला, और 10 आ गया यहाँ पे, है ना, बराबर है, तो बीच में 0 0 कट जाएंगे, और 2 0 से इसका 2 0 कट जाएगा, और 5 से कटाएगा 5 दूना 10, इधर 5 से कटाएगा 13 5 65, और 13 से कटाएगा 13 दूना 26, बचा है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा, एच बराबर हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अब 16 नंबर की बात कर लेता हूं। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि धातु के बने एक घनाभ का भार जो है ना 16 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विभागों में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे तो नए घनाभ का जो कि भार कितना होगा। अब नए घनाभ का हमें भार पूछा गया, तो चिंता नहीं करना। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। आपको क्या बोला ना, यदि इसके सभी विभागों में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये लंबाई है, इसका 1/4 L इंटू बी 4 होगा, L इंटू बी, तो ये बी है, इसका 1/4 L इंटू बी इंटू एच, ये एच है, इसका भी 1/4 ये बोल दिया गया। क्लियर है? और ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, ये एक घनाभ है ना, धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है। तो धातु का बनाया गया कोई चीज़ को तो पिघला करके दिया गया, तो एक प्रकार से 16 किलो जो है ना 16 किलोग्राम ये घनाभ का आयतन है। ठीक है ना, यानी कि L इंटू बी इंटू एच आपका दिया गया 16 किलोग्राम। ये माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेना। क्लियर है? अब देखिए L इंटू बी इंटू एच, ये सभी में L इंटू बी इंटू एच, तो मैं इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, L इंटू बी इंटू एच गुना हो जाएगा 1/4 चौक 16 गुना 1/4, है ना, ये लिख सकता हूँ। लेकिन है ना, तो L इंटू बी इंटू एच का ही वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया गया भाई? L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू कितना दिया गया? 16 दिया गया, तो यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ, गुना, है ना, गुना 1/16 और गुना 1/4, तो 16 गया, बचा 1/4 बचा। क्या बचा? 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो है ना, तो 0.25 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लगाइएगा, 0.4 दूना 8 होगा, फिर बचेगा 2 4 5 20, यानी ये वाला निकल जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से जो है कि आप अटैक कर सकते हैं। चलिए अब 17वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयत्न कीजिए। कहता है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। है ना, अब गहरी है तो इकट्ठे हुए पानी का आयतन, तो पानी का आयतन यानी L इंटू बी इंटू एच करना है ना, तो L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल है, कहता है क्षेत्रफल, तो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, समझिएगा। ये 1.5 हटाएंगे तो ये 10 आएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये हेक्टेयर है, हेक्टेयर है, इसको लाना है मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा? 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 10,000 से गुना, जैसे कि ये आ गया मीटर में। क्लियर है? और ये आपका हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है ना L इंटू बी। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर गहरी दिया गया, तो गहरी हो गया H, तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो हो तो गया ना L इंटू बी इंटू एच, है ना। और आयतन कितना होगा ये निकाला, ये H निकाल दिया भाई, ये 5 दिया गया 5। अब इसको हल कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से
भाग करेंगे। तो ये छोटा मोटा केस याद होना चाहिए। 0 0 1 2 0 1 2 0 है ना। और बचा 15 5 75, 75 पर 1 0 बचा, तो 750 घन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 17 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता एक जो है कि 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट कर, कहता इतना है ना घन मीटर एक सोना का चादर है, कहता इसको पीट कर इस प्रकार फैलाया गया है कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती। कहता इसी को पीट करके फैला, जब भी किसी को पीट रहा है, पिघाल रहा है, दूसरा आकार दे रहा है, तो इसका मतलब था आयतन होता है, ध्यान में रखना। तो इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है, तो फैली हुई चादर की मोटाई नहीं, ऊंचाई ज्ञात करना है, क्लियर। तो किसका, घनाभ का। तो घनाभ का आयतन की बात कर लेता था, L इंटू बी इंटू एस। तो घनाभ का आयतन ही दिया गया 0.6 घन मीटर, ठीक है। अच्छा ये आंसर की बात करें तो मिलीमीटर है, तो घन मीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो L इंटू बी इंटू एच होता है ना, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, सूत्र फार्मूला होता है, ठीक है ना, आप कहते हैं। तो लंबाई के लिए भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो सेंटीमीटर में बदलेंगे। और चौड़ाई के लिए भी 100 से गुना करना पड़ेगा, और ऊंचाई को भी 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि है ये सारा चीज़ को हल उल करके 0.6 दिया गया, ठीक है। तो मीटर को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में बदल दिया। और ये जैसे इसको पीट करके दूसरा आकार दे रहा है ना, तो यह कहता है ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक ले। देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, 1 हेक्टेयर दिया गया, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल, तो इसका मतलब L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L भी आपको दिया गया 1 हेक्टेयर, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, तो मीटर हो गया, है ना। L इंटू बी आपका दिया गया, ठीक है। तो H नहीं दिया गया तो H निकालना, लेकिन मीटर ये तो आपका सेंटीमीटर में चेंज किया, तो इसको भी सेंटीमीटर, तो एक को सेंटीमीटर, लंबाई को खाली सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से, और चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से। अब हो गया ये L इंटू बी इंटू H निकालना है, तो H से मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। पॉइंट डिलीट किए तो 1 0, तो 1 0 से 1 0 खल्ला, यहाँ 1 2 3 एंड 1 2 3 4 0 कैंसिल हो रहा है, तो 4 0 कैंसिल हो रहा है, तो 4 0 कैंसिल पहले कीजिए, और ये को यहाँ भी 0 है ना, तो 1 0 यहाँ भी है, तो 5 0 कैंसिल हो रहा है, 1 2 3 4 5 0 खल्लास कर दिया, क्लियर। बच्चा अब 6 से ये देखिए 100 है ना, तो 6 से कटाइए, तो 6 से नहीं 2 से कटाइए, तो ये 3 हो जाएगा, ये 100 है ना, तो 100 है, तो ये हो जाएगा 2 से 50 हो जाएगा, क्या जाए 50 होगा। बाकी बात तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 50 आ जाएगा, किधर ये 50 है, बाकी बात ये 30 तो दिख रहा है भाई, ये 30 है ना, 30 नहीं 3 है, ये 3 है, 3 से तो कटेगा नहीं, तो हमें निकालना H, ठीक है। तो ये 50 नीचे आ जाएगा, 3/50 आ जाएगा। अब बचा 3/50, ठीक है। और ये आपका सब आ जाएगा मीटर में, ठीक है, क्या आ जाएगा मीटर में। मीटर को क्या करना है, पहले से मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर देना। तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, किससे, 10 से गुना करना पड़ेगा। अब 10 से गुना करना पड़ेगा, 0 तो 0 कटिए गया, बचा 3 दशमलव दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 तो 0.5 तो 0.6 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 0.6 मिलीमीटर ऊंचाई हो गया, हाइट, क्लियर है। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो 2 इंटू LB, तो LB कीजिए यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, तो 14 L इंटू बी, तो 14 गुना 4 कर लीजिएगा, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, 14 चौके 56 करीब 6 बचल 5, 14 दूना 28, 28 5 हो जाएगा 30, 3 33 हो जाएगा, ठीक है। 336 है ना। 2 इंटू LB प्लस BH, तो B गुना H, तो 14 गुना 75 कर लीजिए, 14 पंचे 70 करीब 0 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा, 98 और 7 हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 जी गिनते नहीं, प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो H और L करना है, ठीक है। तो H आपका 7.5 और L की बात बोले 24 है, ठीक है। तो 24 गुना 7.5 75 कर लेना, ठीक है। तो 19 नंबर में कर लेना आपको, तो हो जाएगा आपका ना 1800, ये हो जाएगा 1800 हो जाएगा, लेकिन एक दशमलव है यहाँ पे, दशमलव दे देना, कहानी खत्म। अब इसको ऐड कर देना है, क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 0 ये दशमलव का 0 जोड़िए ना जोड़िए बतवा बोले, 0 5 5 6 5 11 करे 1 3 3 और 3 8 3 11 11 हाथ में 12 करे 2, तो चलिए 1 1 1 1 1 2 2 है ना, 2 और 3 2 5 5 1 6
5 6 यानी 621 आ गया। ठीक है, कहता है कि भाई 621 आ गया, लेकिन यहाँ देखिए और अभी 2 है, ये है ना 621 गुना 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना में ना तो हो जाएगा 6 2 1 2 2 दूना 4 6 दूना 12 1242 आ गया। क्या आ गया? 1242, जो कि यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अटैक कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया, यदि इसका कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है ना, तो कहता है कि इसका आयतन क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल। वही वाला सवाल जो 19 था 2 × 12b + bh + hL वाला था। ठीक है, तो बस ये पे यहाँ पे कीजिएगा 2 × 12b + bh + hL कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 2 × LB, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 × LB 2 × LB, तो बोलिए ये 6 है, 6 गुना 5 30 हो जाएगा, निश्चित बना लीजिए 100 मान लीजिए। ठीक है, और LB × BH यानी 5 गुना 4 20 हो जाएगा, निश्चित बना लीजिए। तो 2 × LB + BH + HL, तो H है आपका 4 और L है आपका 6, 6 चौके 24 होगा, निश्चित कर लीजिए x, इतना होगा। आयतन दिया गया आपका पहले से 33320 है ना। अब ये 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, है ना। तो क्या करें ना, 2 से कटा लीजिए। तो चलिए कटा लेता हूँ। तो 2 से कटाइएगा तो 2 1 2 2 6 12 2 6 12 2 5 10, यानी ये वाला आ जाए। यहाँ 30 और 20 50 50 20 70 74, ये 74x² हो जाएगा। ठीक है, 74x² हो जाएगा। अब इसको क्या करना भाई, अब इसको क्या करना है, 74 से कटा दीजिए। अब बोलिएगा 74 का पहाड़ा तो नहीं जानते, तो चरका जानते हैं ना, चरका अटका, जिससे कट आपको कटा देना। जब इसको कटा लीजिएगा फाइनल, है ना, जब इसको कटा लीजिएगा तो आपका जो है ना कट जाएगा 225 बार में। कितना बार में? 225 बार में। और स्क्वायर पट्टी जाएगा तो ये टोपी पहन लेगा, तो x बराबर निकल जाएगा 15। कहता है 15, लेकिन हमें x तो चाहिए नहीं, इसका आयतन चाहिए। तो L × B × H होता है, x के स्थान पर 15 धरिए, तो 6 गुना 15, 15 छके 90 हो जाए। L × B, ठीक है, तो ये गुना है, तो L हो गया × B, B कीजिए तो 5x और 15, 5x के स्थान पर 15, 15 बचे 75, 75 हो गया। L × B × H कीजिए, तो H का 4 4 4 गुना 15, 15 चौके 60, सबको आपस में गुना कीजिएगा। तो देखिए गुना करते 9 5 9 5 45 करीब 5 7 4 9 7 63 63 4 63 4 हो जाएगा 67, है ना। 1 0 1 0 2 0 कर दीजिए, और ये आपका 9 हो गया ना, 1 0 इसका है और 1 0 इसका कर दीजिए, और 6 से गुना कर दीजिए। 6 5 30, टोटल 3 0, 6 7 42 3 45 करीब 5, और 6 4 36 36 4 हो गया 40, तो 40 5000, 40 40 देखिए 40 5 पर 30, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।